केल से अड़ंगकेल जाते हुए आपको हर चीज़ केल में पार्क करनी होती है। बेशक आप जीप में है, कोस्टर है, बस में या आप अपनी गाड़ी में हैं, क्योंकि अड़ंगकेल में पार्किंग की जगह नहीं है। अड़ंगकेल से मुज़फ़्फ़राबाद का जो फासला तकरीबन 180 किलोमीटर बनता है। अड़ंगकेल कैसे पहुंचा जाता है, ये कितना खूबसूरत गांव है, ये आज हम आपको इस वीडियो में सब बताएंगे इंशाल्लाह। केल जो चेयर लिफ्ट वाली जगह है, उससे अब हम बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। चेयर लिफ्ट से अड़ंगकेल कैसे पहुंचा जाता है, तो इंशाल्लाह इस बारे में आपको बताते हैं। किराया चेयर लिफ्ट का 500 है। आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। इंतज़ार का है, उसके पीछे एक छोटा सा खोखा सा बना हुआ है, चाय वगैरह वहाँ से मिलती है। और लाइन 8 लोगों का एक ग्रुप बैठता है चेयर लिफ्ट में और दरिया क्रॉस करके दूसरी जानिब पहुँच जाते हैं। तकरीबन 2 मिनट का वक्त लगता है। तो क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने से किराए बढ़ गए हैं, आज से 7-8 माह पहले यही किराया 100 से 200 रुपये था, जो कि अब 500 रुपये किराया हो गया है। और अब इधर से हमारी हाइकिंग स्टार्ट होने लगी है। ये अब हम अड़ंगकेल की तरफ जा रहे हैं हाइकिंग करते हुए। ये हमारी स्टिक्स हैं। हाँ जी बच्चों, क्या नाम है आपका क्या नाम है? इब्रार। आपका? खुर्शीद। अहमद। आतुफ असलम तो नहीं तुम? नहीं, अच्छा, आतुफ फजल, मिलता जुलता ही नाम है। अच्छा, कश्मीरी ज़ुबान में कुछ सुनाओ हमें कोई। हम बोलते ही नहीं, आती ही नहीं है। ओह अच्छा। हेलो मिस तैयबा। ये अभी हम हाइकिंग कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर के लिए रुके हैं हम सांस लेने के लिए। अभी हमने और ऊपर चढ़ना है। वो जी, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में अब हम हाइकिंग करते हुए केल से अड़ंगकेल पहुँच गए। इधर बॉसेस भी हैं, 1000 रुपीज़ लेते हैं और ये इधर से हम वापस भी जा सकते हैं। बहुत ठीक है, इसके साथ भी जा सकते हैं पैदल, और हॉर्स राइडिंग करते हुए भी आप जा सकते हैं। ये अड़ंगकेल है जिधर हम इस टाइम खड़े हैं। मौसम इस वक्त जहाँ पे धूप है, गर्मी है। हम ऊपर आए हैं तो हमें पसीना आया हुआ था। मैंने अपनी पानी की बोतल अपने साथ रखी हुई थी। थोड़ा रास्ते में वक्फा लिया, ब्रेक किया, थोड़ी देर बैठे, क्योंकि हार्ट बीट तेज़ होती थी। फिर मैं बैठती थी, पानी पीती थी, उसके बाद फिर दोबारा से स्टार्ट कर देती थी। तो ये इस वक्त गाइस हम अड़ंगकेल में फाइनली पहुंच गए। दरिया क्रॉस करने का एक तो ये तरीका है कि चेयर लिफ्ट से आप 2 मिनट में केल से अड़ंगकेल पहुंच जाएं। इसके अलावा एक और तरीका भी है, वो है एक पुल बना हुआ है दरिया के ऊपर। अगर आप हाइकिंग के शौकीन हैं तो केल से अड़ंगकेल की जानिब दरिया नीलम पर तामीर शुदा इस पुल के ज़रिए आप जा सकते हैं। 2 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है।
हाइकिंग करते हुए आप केल से अड़ंगेल बरास्ता पुल जो दरिया नीलम के ऊपर वाक़या है पहुंच सकते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर कश्मीर से हो? इसी गांव से हो? अड़ंगेल से? तो सही। तो ये आपका ये घोड़ा ये मेल है फीमेल है? ये मेल है फीमेल? इसका नाम है कुछ? लाला। अच्छा, तो ये मारता तो नहीं है? औरतें हैंडल करती हैं। अच्छा, और ये मेल है? अच्छा अच्छा, सही। और ये दिखाना इसका बेबी भी, ये इसका बेबी है? सही। और बेबी इसका क्या नाम है बेबी का? अभी नाम नहीं रखा। ओके, बहुत प्यारा है। मैं इसमें राइड लेती हूँ बिठा के ना। इसके अलावा हॉर्स राइडिंग की सहूलत है कि अगर आप हाइकिंग नहीं कर सकते अड़ंगेल तो आप घोड़ा राइड कर सकते हैं। आपको 1000 रुपये किराया लगेगा, जो कि आज से चंद माह पहले 300 से 400 तक था। तो ये घोड़ा आपको अड़ंगेल टॉप तक पहुंचा देगा। यही 2 ऑप्शन हैं केल से अड़ंगेल आने के। केल जाते हुए रास्ते में आपको ठंडे पानी के चश्मे भी नज़र आएंगे। हमने उसमें से पानी पिया और गाड़ी में कुछ बोतलें जमा हो गई थीं, उनको भी ठंडे पानी से भरा और साथ रखा। अड़ंगेल खूबसूरत नज़ारों से भरा पड़ा है। अड़ंगेल में हमने अभी तक मुज़फ़्फ़राबाद से आगे जितने भी मकामात देखे, सबसे खूबसूरत अड़ंगेल को पाया। सबसे ज़्यादा खूबसूरती हमें अड़ंगेल में नज़र आई। यहाँ पर आपको अखरोट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा मकई और आलू की फसलें भी यहाँ होती हैं। बहुत से खेत बाग आपको नज़र आएंगे। तकरीबन 25 मिनट की हॉर्स राइडिंग करते हुए हमने देखा कि अड़ंगेल में बहुत से खेत और बाग हमें दिखाई दिए। बहुत सी लड़कियाँ जो कि खेतों में काम कर रही थीं, हम उनके पास गए, उनसे बातचीत की, उनके साथ तस्वीर बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके अलावा हमने अड़ंगेल में खूब लुत्फ़ उठाया। ये एक बहुत ही सेहरंगेज़ नज़ारा। अड़ंगेल में हमने पकौड़े और फ्राइज़ भी खाए। छोटे छोटे जो स्टॉल दुकानें लगी हुई थीं, उनमें से जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा था, मौसम बेहद हसीन होता जा रहा था। घोड़े पर बैठकर अड़ंगेल की सैर करना नहायत ही सेहर अंगेज़ नज़ारा पेश कर रहा था। आपसे यहाँ एक बात शेयर करती चलूँ कि जब हाइकिंग करते हुए आप अड़ंगेल पहुँचते हैं तो कोशिश करें कि आप आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए ऊपर की तरफ आएँ। ये आपकी सेहत के लिए बहुत मुनासिब रहेगा, क्योंकि मैंने हाइकिंग करते हुए बहुत तेज़ी से ऊपर आने की जब कोशिश की तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया और सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगा। तो मैंने अल्लाह ताला की तरफ से जो जगह जगह छोटे छोटे पत्थरों में ही स्पॉट्स बनी हुई हैं कि जहाँ पर बैठकर हम आराम कर सकते हैं, तो हमने उसका सहारा लिया और उस पर बैठ के सांस लिया। जब सांसें बहाल हुईं तो ऊपर की जानिब सफ़र शुरू किया। इसके अलावा आप अपनी हाइकिंग स्टिक ज़रूर साथ रखें, पानी की बोतल ज़रूर साथ लें। जी, मैं इस गेस्ट हाउस के ऊपर से व्यू ले रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, हेवन एंड हिल गेस्ट हाउस। ये देखिए स्टेयर्स।
ये हदायत लिखी हुई हैं मेहमान आने गरामी के लिए, ये आप देख सकते हैं। नाज़रीन, वैसे तो सारी नीलम वैली ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो अभी तक हमने जो इलाके एक्सप्लोर किए हैं उनमें अड़ंकेल नहायत ही खूबसूरत हसीन मनाज़र पेश करता है। ये इलाका मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 150 किलोमीटर के फ़ासले पर मौजूद है।